जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अमन है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो, इसकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक स्वागत है आप सबका इस लेक्चर में। और हम बात कर रहे थे 6th सेंचुरी BC, या कहा जाए बुद्ध काल, बुद्ध पीरियड। तो कल हमने और या पिछले लेक्चर में बात करी कि किस तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस हुए और उस इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से किस तरीके से फिर सोसाइटी में चेंज आए और वो चेंजेस हमें रिलीजियस मूवमेंट तक लेकर आए, जहाँ से हमने बात करी कि अब शुरू होगा पंगा आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, जिसके दो बड़े चेहरे महावीर और बुद्ध। और बुद्ध काल ही क्यों कहा गया, महावीर क्यों नहीं, वो भी हम जब इस आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्यों हमने इसको बुद्ध काल कहा, महावीर का क्यों नहीं। उसके पीछे भी रीजंस हैं, कारण हैं। बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती, ये आप चीज़ हमेशा याद रखना। ज़रूरत थी तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत है तो इन्वेंशन होगी। और अब हम बात करेंगे, जब पिछले लेक्चर्स में हम जो बात कर चुके हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री को, और के जो पैटर्न्स है उसको अब आगे बढ़ रहे हैं हम, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके के चेंजेस आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC इज सेकेंड अर्बनाइजेशन। पहला कब हुआ था? फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला, फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट। और दूसरा बुद्ध पीरियड में सेकंड अर्बनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। क्यों, उस पर हम बात करेंगे, आगे हमें पता चलेगा। अब ऋग्वेदिक, आई एम गिविंग अ डायग्राम टू यू, मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट इफ़ यू मेड बीट बाय ओन, अपने आप से बनाओगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। बट फिर भी एक आपको पिक्चर क्लियर हो जाए तो मैं आपको एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ। ऋग्वेदिक में क्या इकोनॉमी कैसी थी? पशुचारण, इगैलिटेरियन, पशुचारण, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, इगैलिटेरियन इकोनॉमी। सेकंड, दूसरी मेन बात क्या थे? जन, छोटे समूह, कस्बे, छोटे छोटे से, छोटा कहीं नगर, कोई छोटा मोटा 2-4 दुकानें। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या? सोसाइटी किस तरीके की? सनातन सोसाइटी, सनातन सोसाइटी, समानता, सनातन सोसाइटी। और चौथा, धर्म था सनातन, सोसाइटी ट्राइबल, ट्राइबल, कबीला समाज। चौथा धर्म था सनातन, सोसाइटी थी ट्राइबल, धर्म था सनातन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ? लेटर वैदिक। क्या मिल गया? आयरन। तो इकोनॉमी कैसी होगी? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जन्म हो गया। एग्रीकल्चर यहाँ भी था, लेकिन अब एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका जन्म हो गया। तो अब इकोनॉमी कैसी हो गई? एग्रीकल्चर। जन से क्या बन गए? जनपद। छोटे शहर, कस्बे से छोटा शहर बन गया। जो दुकानें 5-10 थी अब वो 50 तक पहुंच चुकी। ट्राइबल इकोनॉमी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। और सनातन से धर्म क्या बना लेटर में? ब्राह्मण धर्म। अगेन अब कहां पे आ गए हम? 6th सेंचुरी BC या बुद्ध पीरियड। अब यहां क्या हुआ?
टेक्नोलॉजी, आयरन का टेक्निकल यूज़। और अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी से क्या बन गया? इकोनॉमी चली गई सेकंड, अर्बनाइजेशन। जनपद से महाजनपद, बड़े शहर, बड़े नगर। वैशाली, पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। वैशाली, मथुरा, मगध, कौशल। और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से मनी बेस्ड सोसाइटी बन गई। मनी बेस्ड क्यों? क्यों मनी बेस्ड बनी? ट्रेड की वजह से, कॉमर्स की वजह से ट्रेड बढ़ गया। कहाँ से? अर्बनाइजेशन की वजह से। चीज़ों को बार बार मैं रिपीट करता हूँ, चीज़ों को कनेक्ट करो। अर्बनाइजेशन, महाजनपद, मनी बेस्ड, इकोनॉमी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, राजा निरंकुश हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, जस्टिस आ गया, स्थाई स्थाई सेना बन गई, मिनिस्टर्स आ गए। और धर्म में क्या चेंज आया? संविधान में बदलाव। संविधान में बदलाव। कैसा बदलाव? पीछे बात कर चुके हैं। रिलीजियस मूवमेंट। क्या? रिलीजियस मूवमेंट। अगर आपके पास कोई बोले या कोई आपसे पूछे या कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि आपको बोला जाए कि ऋग्वेदिक से और 6th सेंचुरी BC तक क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुए, उसके बारे में आप लिखें, और आपके पास ये डायग्राम या ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो इट्स वेरी इजी टू राइट फॉर यू एंड टू रिमेंबर। सब कुछ क्लियर है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मे भी कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके हिसाब से आप इसमें फिट नहीं हुई हो और जो आपको याद ना रहती हो, तो आप उसको इसमें फिट करें। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से फ्लो चार्ट को बनाएं ताकि आपको रिमेंबर रहे। और अगर कोई 8th या 10th क्लास का स्टूडेंट इसको वीडियो को देख रहा है तो मैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर वो आज से ही इस हैबिट को अपना ले, 8th 10th 12th, वैसे तो कभी भी कोई देर नहीं होती, लेकिन अगर वो आज इसको अपना लेगा तो एग्ज़ाम में उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, रात को बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके पास ये नोट्स होंगे जो उसके खुद के बनाए हुए होंगे, जैसे मैं लेकर आता हूँ, मेरे नोट्स हैं। तो मैं सिर्फ एक ही इनमें सब में एक एक वर्ड ही लिखा हुआ है जिससे मेरे को सब कुछ याद रिमेंबर करने में आसानी होती है। अब रिलीजियस मूवमेंट दो, वैसे तो 62 थे, वैसे तो 62 थे सेक्ट्स, लेकिन दो बड़े नाम, महावीर जो जैनिज्म, जैन धर्म बना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, तो ये बुद्धिज्म बना। अब ये तो आप बोलोगे कि इकोनॉमिक कारण से ये शुरू हो गया। अब आप इसके पीछे रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ उसके पीछे के क्या कारण थे, कोजेस क्या थे, क्या रीज़न था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हुआ, क्या रीज़न थे, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो, इंटरेस्टिंग लगती हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसको स्प्रेड तो ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करें ना करें, करेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप इसको शेयर करें, स्प्रेड ज़रूर कर दें। तो कोजेस, कारण क्या थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। एक तो था पहला, रिएक्शन बाय, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनेगा तो फ्लो चार्ट भी बनेगा। रिएक्शन बाय क्षत्रियाज, क्षत्रियों के द्वारा क्वेश्चनरीज होने लगी। किनको? भाई ब्राह्मण धर्म था, बढ़ रहा था, फैल रहा था, तो क्लैशेस होने शुरू हुए क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में। क्लैशेस का मतलब यह नहीं कि लड़ाई शुरू हो गई, वाद विवाद होना शुरू हो गया। और जब भी कोई चेंज आता है, जब भी कोई चेंज आएगा वो किसके द्वारा आएगा? चेंज बाय जो पावरफुल होगा, पावरफुल सेक्शन के,
और दूसरा बुद्ध, पावरफुल सेक्शन महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ राजा का बेटा। और दूसरा जो अपर होगा, अपर स्टेटस होगा जिसका। तो इन दो की वजह से हमारे पास हमने एक और घटना शुरू हुई हिस्ट्री में, जिसकी वजह से चेंजेस आने शुरू हुए। और पावरफुल सेक्शन और अपर स्टेटस, क्षत्रिय का अप स्टेट पावरफुल सेक्शन, किंग्स, सेना, पैसा, एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय, सब कुछ क्षत्रिय के पास, राजा के पास, और स्टेटस भी उसका दूसरे नंबर पे। और जब ये अब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। ए ओ ह्यूम नाम अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन लीजिए कि क्या कांग्रेस जनरेट करी ए ओ ह्यूम ने। ये कौन था? ब्रिटिश। लाला लाजपत राय ने कहा कि ब्रिटिश का अगर कांग्रेस में है, एक हमें ऐसी संगठन बनाना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया हो, और अगर एक ब्रिटिश उसका हो तो वो संगठन ब्रिटिश के जो पॉलिसीज हैं उससे बच जाएगा। तो ए ओ ह्यूम जो एक ब्रिटिश था, इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लें। दूसरा, कांग्रेस लेके आए तो कांग्रेस से क्या हुआ? पॉलिटिकल चेंज। आप देखो पॉलिटिकल चेंज कितने आए, टाइम लगा, लेकिन हर स्टेप पर वो जो चाहते थे वो धीरे धीरे उसमें से कुछ जो डिमांड्स उनकी पूरी होती गई, कुछ हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा, और एंड में इंडिपेंडेंस मिल गई। वो बात एक लंबी जर्नी है, एक कहानी है, कहानी ही सोचो आप, लेकिन है रियलिटी। तो पॉलिटिकल चेंज हुआ, महात्मा गांधी, सोशल रिफॉर्म हुए। गांधी बड़ा नाम, स्टेटस एक और नाम है, आप उसके बारे में सर्च करना, पढ़ना, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर मैं छोड़ दूं आपके लिए तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। राजा राम मोहन रॉय, आप पढ़ना उनके बारे में, उनकी वजह से क्या चेंजेस आए। ऐसे बहुत से नाम हैं, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, बहुत नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो जैसे ही सोशल रिफॉर्म आए तो बड़े नाम, पावरफुल सेक्शन, ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश का उस टाइम में था, पावरफुल सेक्शन से बिलोंग करता थे, तो कांग्रेस और पॉलिटिकल चेंज आ गया। गांधी स्टेटस भी अपर था, तो सोशल रिफॉर्म लेकर आए। क्या सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए? अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सर्च करें, बुक्स में पढ़ें, और क्या वो लेकर आए तो उसकी वजह वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। क्षत्रिय, एक जो रिएक्शन थी क्षत्रियों की वो इस वजह से भी थी, एक रिएक्शन ये भी थी कि ब्राह्मण का एक तरफा दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही आपका इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होगा आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी आ रही थी, क्षत्रिय मजबूत हो रहे थे और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। पर अब समय चेंज हो रहा था, सेकेंड अर्बनाइजेशन आ गई थी, चीज़ें बदल रही थी। लेकिन ब्राह्मणिकल धर्म में जो एक पैटर्न को बोला गया कि आप इसी तरीके से फॉलो करोगे, उसके अगेंस्ट क्षत्रियों का रिएक्शन था, जिसकी वजह से एक रीजन बना ओरिजिन का, रिएक्शन ऑफ क्षत्रियाज। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ कि ओल्ड लॉ, अभी उसी पे ही हम पहले पॉइंट पे ही हैं, जो ओल्ड लॉ है, जो पुराने, अभी मैं जो बात कर रहा था ब्राह्मणिक जो लॉ है, ओल्ड लॉ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्शन बाय क्षत्रियाज। अब जो ओल्ड लॉज हैं वो हर्डल बनेंगे किस में? सेकेंड अर्बनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं हो पाएंगे। आप देख लेना, घर में देख लो, जो आज की डेट में आपके घर में 80 साल का कोई बुजुर्ग है, तो और जो आपकी आज प्रेजेंट में जो टाइम चला हुआ है और आप किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, उसमें क्लैशेस होता रहता है। अगेन, बूढ़े व्यक्ति को डर होता है कि उसका साम्राज्य खराब ना हो जाए, जो उसने कमाया ये ध्वस्त ना हो जाए, तो वो क्लैशेस बना रहता है। तो ओल्ड लॉज हार्डल बने सेकेंड अर्बनाइजेशन में, और सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? इकोनॉमिक इंक्रीज हो गई, बढ़ गई,
और इकोनॉमी बैकबोन होती है किसकी? स्टेट की। टैक्सेशन सिस्टम जनरेट हो गया। और स्टेट को कौन चलाता है? क्षत्रियाज। क्षत्रिया ने अभी जब ये चीज हुई और लो इसके लिए सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए हर्डल बने, तो क्षत्रियाज का क्या हुआ? रिएक्शन शुरू करा उन्होंने। और रिएक्शन से अगेन वहीं हम पहुंच रहे हैं कहां पे? रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट मतलब चेंज। चेंज किन चीजों का? चेंज किन चीजों का? किन में चेंज? इररिलेवेंट थिंग्स, जो रिलेवेंट नहीं रही। लॉ ऑफ अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। कहां से आया? हमें पहले से ही पता है कि चेंज प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन को अपनाना और बदलना भारत की सभ्यता में पहले से ही है। कहां से आया? यहां से आया। और वो ये इररिलेवेंट थिंग्स कौन सी थी? कौन सी? इकोनॉमिक, सोसाइटी और पॉलिटिकल। तो इस वजह से इस रिलीजियस मूवमेंट को क्षत्रियाओं ने भी सपोर्ट करा, राजाओं ने भी सपोर्ट करा। अब दूसरा रिएक्शन, दूसरा कॉज क्या था? चीजों को आपस में जोड़कर पढ़ना है हमने सर। सेकंड, स्प्रेड ऑफ। अब क्या मिल गया था? आयरन। आयरन मिलने से एग्रीकल्चर बढ़ गया। एग्रीकल्चर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध काल में लोहे का टेक्नोलॉजिकल यूज शुरू हुआ, जो कि लेटर वैदिक में अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए यूज करा गया। स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ऋग्वैदिक पीरियड क्या था? इकोनॉमी, नो एग्रीकल्चर। अब बोलोगे एग्रीकल्चर था पर नाम मात्र। लेटर वैदिक एग्रीकल्चर का जन्म, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर। और 6th सेंचुरी बीसी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप देखोगे पंजाब टू नॉर्थ ईस्ट, 200 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। एल्यूवियल सोयल। हल क्या साइज था हल का? 12 इंच, 20 इंच बड़ा हल का साइज। लोहे का वो टुकड़ा जो लगा हुआ था। लकड़ी के हल को डालोगे मिट्टी में चल ही नहीं पाएगा, खत्म, टूट जाएगा। कॉपर का तो क्या चाहिए? सबसे स्ट्रॉन्ग क्या? लोहा। लोहे का 20 इंच बड़ा साइज का हल जब मिट्टी में जाएगा, उसका आधा हिस्सा, तो मिट्टी तो सोना ही उगलेगी, मेरी देश की धरती। अब उस 20 इंच जो बड़ा हल था और वो मिट्टी में जा रहा था, उसको खींचने के लिए क्या चाहिए? प्लाव को, हल को क्या चाहिए? एनिमल पावर, एनिमल्स। ट्रैक्टर आ जाए, उस टाइम थोड़ी ना था, आ जाए ना ट्रैक्टर तो। और ट्रैक्टर्स से आप ये देखो, इस पे मैं चाहता हूँ कि एक स्टडी होनी चाहिए कि इन्वेंशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड सम काइंड ऑफ मशीन्स, विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट हैज़ बीन डन ऑन एनवायरनमेंट। किस तरीके का एनवायरनमेंट पे इन मशीनरियों का इम्पैक्ट पड़ा, इसका असेसमेंट होना चाहिए कि ट्रैक्टर आने से इकोसिस्टम में किस तरीके का बदलाव हुआ, क्या उस पर फर्क पड़ा। स्टडी होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। और एनिमल्स कौन सा? बुल। अब देखो चीजों को कनेक्ट करना सर। प्लो को खींचने के लिए एनिमल चाहिए, एनिमल कौन सा? बुल। और बुल का क्या था? स्लाउटर होता था। स्पेलिंग अगेन माय प्रॉब्लम। स्लाउटर कहाँ? रिचुअल्स में। तो अब
बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने क्या बोला? जैनिज़्म और बुद्धिज़्म नॉन वॉयलेंस, पहली बार वर्ड यूज हुआ नॉन वॉयलेंस, बाद में कहाँ तक पहुँचा? इंडिपेंडेंस तक, और अभी भी कहाँ तक पहुँच रहा है? पूरी दुनिया तक। नॉन वॉयलेंस, अहिंसा कहाँ से निकला साहब? भारत से। ऐसे ही भारत महान नहीं है। और नॉन वॉयलेंस क्यों? कैटल वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट कैटल वेल्थ। और फिर पहली बार क्या आया? पहली बार रिटर्न में क्या मिला हमें? काओ एज अ मदर। और ये टू प्रोटेक्ट कैटल वेल्थ सब एनिमल्स के लिए लागू हुआ। इस चेंज को अपनाया गया स्लाउटर के अगेंस्ट। क्यों? देखो, ज़रूरत थी सर, ज़रूरत थी, नेसेसिटी हुई, तो उसको बचाने के लिए इन्वेंशन भी हो रही है। बुल की ज़रूरत पड़ी तो उसको बचाने के लिए नॉन वायलेंस की ज़रूरत पड़ी। अब आप बोलोगे प्रूफ, एनसीईआरटी आर एस शर्मा, पेज नंबर 99, थर्ड पैराग्राफ। और दूसरा कहाँ लिखा हुआ है? उसी पैराग्राफ में लिखा गया है, कहाँ पर बताया गया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन सा? बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुतानी पड़ा लिखा हुआ है रिटर्न में। चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं ना सर? और इसमें डिक्लेयर करा गया कि जो हमारे कैटल हैं, कैटल टू बी गिवर, देने वाले हैं क्या? इसमें लिखा हुआ है कैटल टू बी गिवर, डिक्लेयर करा है इसमें। फूड, ब्यूटी, देखो सर, खाना, हल चलेगा तो खाना आएगा, फसल लगेगी तो ब्यूटी भी आएगी, और उससे क्या मिलेगी? हैप्पीनेस। और जो वर्ड यूज़ करे गए इसमें टेक्स्ट में वो था अनादा, वनादा और सुखदाता, वनादा और सुखदादा। मार्क कर लेना इसको, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अनादा, वनादा और सुखदाता कनेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शंस दे देगा, किससे मेल खाते हैं? तो किससे? कैटल से, एनिमल से। और सैक्रिफाइस कौन करता था? सैक्रिफाइस स्लाउटर क्यों होता था? सैक्रिफाइस नॉन आयरन्स, नॉन आर्यंस, किस लिए? फूड के लिए। नॉन आर्यंस फूड के लिए, और आर्यंस किसके लिए? रिचुअल के लिए। अब बोलोगे यार रिचुअल के लिए, बाहुबली देखी ना आपने? उसमें वो बाहुबली 1, उसमें युद्ध से पहले, लड़ाई से पहले वो उसकी बलि देते हैं। तो बाहुबली नहीं देता, वो भी इसमें एक कंसेप्ट दिखाया गया है कि एक राजा को किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसे सोचना चाहिए। जब वो बोलता है कि मेरा उमड़ता हुआ रक्त ही काफ़ी है, आर्यन श्रेष्ठ आचरण में। और बुद्ध ने बोला नॉन वॉयलेंस फॉर ऑल। हल था, हल बना लोहे का, एल्यूवियल सॉइल में चलेगा 20 इंच का, उसका आधा हिस्सा उसमें जाएगा, 20 इंच का आधा हिस्सा 10 इंच ज़मीन के अंदर। उसके लिए क्या चाहिएगा? फोर्स चाहिएगा। तो एनिमल की ज़रूरत पड़ी, बुल की ज़रूरत पड़ी। बुल होता था सोल्ट, उसको काट दिया जाता था। सोल्टर होता था किस? सेक्रीफाइस, फूड के लिए और रिचुअल्स के लिए। तो इसको रोकने के लिए जैन और बुद्धिज़्म में नॉन वायलेंस का कंसेप्ट आया। नॉन वायलेंस टू प्रोटेक्ट कैटल वेल्थ। काओ एज मदर, काओ एज मदर फर्स्ट रिटन टेक्स्ट इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 99 पे। और अन्नादा, वनादा और सुखदा
फूड, ब्यूटी और हैप्पीनेस, तीनों चीज़ें कनेक्टेड है सर। बुद्ध ने बोला नॉन वायलेंस फॉर ऑल, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमी। सेकंड कॉज था बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड वन, तीसरे पे चल रहे हैं सर, तीसरे कॉज पे। द राइज इन स्टेटस ऑफ वैश्याज। सेकेंड अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड इंक्रीजेज, ट्रेड व्यापारी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेटस में चेंज। कैसे? सेकेंड अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से क्या हुआ? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पीछे बात कर चुके हैं ना, ग्रीस और अलेक्जेंडर के बारे में, और कैसे वो रूट कनेक्ट हुआ जब दारावन ने, ईरानियन अकमनी वंश के दारावन ने भारत के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया और वो सेंट्रल एशिया के सिल्क रूट से पाकिस्तान वाला पंजाब से और बंगाल वाला वो रोड कनेक्ट हो गया, जिससे एक्सटर्नल डिमांड आनी शुरू हो गई। उसमें क्या था? नो सिटीज़, कोई सिटी ही नहीं थी, यहाँ सिटीज़ बन गई, अर्बनाइजेशन हो गया। तो अब इन दोनों से क्या हुआ? वैश्य का स्टेटस बढ़ गया। क्यों? वैश्य का स्टेटस इंक्रीज हो गया, अच्छा हो गया। डिमांड आने से इकोनॉमी ग्रोथ और बढ़ गई, क्योंकि व्यापार वही देखते थे। और न्यू रिलीजन में, जो नया रिलीजन जनरेट हो रहा था, बन रहा था, उसमें इक्वल स्टेटस भी था, इक्वल स्टेटस भी मिल रहा था। इसी वजह से व्यासाज ने सपोर्ट करा, बहुत दमखम से सपोर्ट करा, और तो बात करी किसके बारे में? नॉन वायलेंस के बारे में। नॉन वायलेंस को अच्छे से सपोर्ट करा। और एक पॉइंट तो सपोर्ट का था नॉन वायलेंस, और दूसरा क्या था? इररिलेवेंट रूल्स। किसको लेकर? मनी लेंडिंग को लेकर। और मनी लेंडिंग के अगेंस्ट में वैदिक टेक्स्ट भी हैं, वैदिक टेक्स्ट भी मनी लेंडिंग के अगेंस्ट में है ऑल्सो, वैदिक टेक्स्ट। अब आप देखो कि वैश्याज का स्टेटस कैसे बढ़ा है। एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रेजेंट का। जैसे ही आपकी इकोनॉमी में चेंज होगा, राइज होगी, तो आपका स्टेटस भी राइज होगा। अब अंबानी देश का एक अमीर आदमी, दुनिया के अमीर आदमियों में से एक, तो उसको कितने ब्राह्मण के पैर छूने की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको? तो जब आपके पास आ रहा है, आपका स्टेटस सोसाइटी के अंदर बढ़ रहा है, आप एक छोटे से दुकानदार से ज़मींदार में बदल रहे हो। क्यों? पैसे की वजह से। तो क्लैशेस तो फिर होने ही हैं। क्यों आप फिर किसी के आगे झुकना पसंद करोगे? और वो भी हर एक के आगे। तो इस वजह से नॉन वायलेंस को उन्होंने सपोर्ट करा, और इररिलेवेंट रूल्स जो मनी लेंडिंग के लिए थे उसके भी, और वैदिक टेक्स्ट भी मनी लेंडिंग के अगेंस्ट में है। तो तीसरा, इन सब्सिटेंस इकोनॉमी मनी लेंडर नोट सर्वाइव्ड। सब्सिटेंस इकोनॉमी में मनी लेंडर भी सर्वाइव नहीं कर सकते।
भाई देखो, आप तिलक लगाओ, क्या दिक्कत है? लगाओ, बहुत अच्छी बात है। जनेऊ धारण करो, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। जनेऊ इज अ रिमाइंडर टू बी हाइजीनिक, आपको साफ सुथरा रहना है, उसका रिमाइंडर है, डालो, क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चीज़ें, और आपको कहाँ तक लेके जाता है? संन्यास तक। संन्यास तक वो आपको लेकर जाता है। तो आप चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वो भी फिर डिपेंड करता है। और मनी लैंडिंग जो आपकी सब्सिटेंस इकोनॉमी में, मनी लैंडिंग वाला सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और इस्लामिक टेस्ट में भी ये चीज़ लिखी हुई है, वहाँ भी इस तरीके की सिचुएशन थी। तो फोर्थ कॉज, कारण चौथा, ट्रांजिशनल पीरियड। अब ट्रांजिशनल पीरियड कैसा? 6th century BC, इंडिया आफ्टर 1991। 6th century BC, ट्राइबल टू अर्बन। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्लोज्ड इकोनॉमी टू लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, GLP, इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। यहाँ क्या था? मैनी ऑफ देम, बहुत से लोग रिफ्यूज करने लगे। चेंज होगा तो फिर वही जो पुराने लोग हैं वो किस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, और जब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? रिफ्यूज करेंगे। तो जैसे ही रिफ्यूज हुआ, और इधर सेम, यहाँ हुआ नहीं, बहुत हुआ, मोमेंट्स भी हुए हिस्ट्री में, लोगों ने रिफ्यूज करा। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजीज में उनका नाम आता है नहीं, लेकिन ओशो, श्री रविशंकर। तो इन्होंने क्या बोला? इन लोगों ने बात करी किस चीज़ की? सिंपल लाइफ की। ये बहुत अच्छी बात है सर, इसमें कोई इस बात से, इस पॉइंट से दो राय नहीं, किसी इनकार भी नहीं कर सकते आप। सिंपल लाइफ की बात हुई। और सिंपल लाइफ लीड टू न्यू रिलीजन। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या था? मूवी के नाम, मूवी, रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरत पर बनती हुई चीज़ों की नेसेसिटी दिखाती हुई, लोगों की डिपेंडेंस दिखाती हुई, उनकी बेसिक नीड्स की बात करती हुई। और लिबरलाइजेशन में वेब सीरीज, ओपन एनवायरनमेंट, सब कुछ खोलती हुई, दिखाती हुई। मिर्ज़ापुर, जब तक अब गुड्डू भैया वैसा नहीं रहा जो पहले था, रोटी कपड़ा मकान से गुड्डू भैया तक। आगे आप देखो, वो थी ना गैंग ऑफ वासेपुर, सबका बदला लेगा फैजल, बाप का, दादा का। और ऐसा नहीं है कि इस दौर में इस तरीके की फिल्में नहीं बनी, दिखाई गई गदर, घातक, उस टाइम में भी वो दौर में बनी। लेकिन अब लिबरलाइजेशन आज 2022 में कहाँ तक पहुँच चुका है? मिर्ज़ापुर तक। और आज मूवी अगर बाहुबली आप देखते हो, तो बाहुबली की स्टोरी वही है जो 80s 90s की थी, वही स्टोरी है। राजा, एक किंगडम में दो कॉम्पिटिटर, दोनों को युवराज बनना है, और वो आपस में कंपटीशन है, एक अच्छा एक बुरा। इतनी स्टोरी है बस उस फिल्म की, इससे अलग कोई उस स्टोरी के अलग। लेकिन उसका डायरेक्टरेशन लिबरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। VFX, मोडी, सिक्स पैक्स, यहाँ राजेश खन्ना, और ऐसे ही शत्रुघ्न खामोश बोलकर ही, और शहंशाह। और वहाँ क्या चाहिए? सिक्स पैक्स, ये बड़े बड़े बाइसेप्स। तो जैसे इकोनॉमी का स्टेटस बदला, पीरियड में चेंज आया, अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन को रिफ्यूज़ करा गया, जिसकी वजह से नए रिलीजन की तरफ
बढ़ा गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। ये कॉजेज थे जिस वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म राइज हुआ और उनका पीरियड शुरू हुआ। अगले लेक्चर में हम इस सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो वीडियो, अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू।